तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी WWE के सारे मनी इन द बैंक विनर्स के बारे में, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस सुपरस्टार ने कितने दिनों तक या फिर कितने टाइम तक अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को होल्ड किया था। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग आयुष रेसलिंग। तो सबसे पहले 2005 में एज ने मनी इन द बैंक को जीता था और उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास रखा था 280 डेज तक। इसके बाद 2006 में रोब वैन डैम ने मनी इन द बैंक को जीता था और उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास रखा था 70 डेज तक। इसके बाद 2007 में मिस्टर कैनेडी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीता था, लेकिन वो एक मैच में इस कॉन्ट्रैक्ट को एज के अगेंस्ट हार गए थे, जिसके बाद एज ने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के बाद अगले ही दिन चैंपियनशिप के लिए कैश इन कर दिया था। इसके बाद 2008 में सीएम पंग ने मनी इन द बैंक को जीता था और उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास रखा था 92 डेज तक। इसके नेक्स्ट ईयर भी यानी कि 2009 में भी सीएम पंग ने ही मनी इन द बैंक को जीता था और इस बार उन्होंने इसे अपने पास रखा था 63 डेज तक। इसके बाद 2010 में जैक स्वैगर ने मनी इन द बैंक को जीता था और उन्होंने 2 दिन बाद ही अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन कर दिया था। इसके बाद 2010 में जो मनी इन द बैंक पेपर व्यू हुआ था उसमें जो स्मैकडाउन का मनी इन द बैंक था वो जीता था केन ने और उन्होंने इसे 49 मिनट्स बाद ही कैश इन कर दिया था, जो कि शॉर्टेस्ट कैश इन है अभी तक का। और 2010 में जो रो का मनी इन द बैंक मैच हुआ था उसे जीता था मिज ने और उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास रखा था 127 दिनों तक। उसके बाद 2011 में स्मैकडाउन का ब्रीफकेस जीता था डैनियल ब्रायन ने और उन्होंने इसे कैश इन किया था 154 डेज के बाद। और जो रो का ब्रीफकेस था वो जीता था एल्बर्टो डेल रियो ने और उन्होंने इसे अपने पास रखा था 28 दिनों तक। इसके बाद 2012 में एक ब्रीफकेस जीता था डोल्फ ज़िगलर ने और उन्होंने इसे कैश इन किया था 267 डेज के बाद। और दूसरा मैच जीता था जॉन सीना ने और उन्होंने 8 दिन बाद अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन किया था। इसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 2013 में डेमियन सैंडो ने मनी इन द बैंक लैडर मैच जीता था और उन्होंने इसे अपने पास रखा था 106 डेज तक। इसके अलावा दूसरा मैच जीता था रैंडी ऑर्टन ने और उन्होंने 35 डेज के बाद अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को कैश इन किया था। इसके नेक्स्ट ईयर सेथ रॉलिंस ने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीता था और उन्होंने इसे अपने पास रखा था 273 डेज तक। इसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 2015 में शेमस ने मनी इन द बैंक जीता था और उन्होंने इसे कैश इन किया था 161 डेज के बाद। इसके नेक्स्ट ईयर 2016 में डीन एम्ब्रोज ने मनी इन द बैंक जीता था और उन्होंने इसे कैश इन किया था 57 मिनट्स के बाद ही। इसके नेक्स्ट ईयर 2017 में बैरन कॉर्बिन ने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीतने के बाद 58 डेज तक उसे अपने पास रखा था। 2018 में ब्रॉन स्ट्रोमन ने मनी इन द बैंक मैच जीता था और उन्होंने इसे रखा था 70 डेज तक। 2019 में ब्रोक लेसनर ने मनी इन द बैंक लैडर मैच को जीता था और उन्होंने इसे कैश इन किया था 56 डेज के बाद। इसके बाद 2020 में ओटिस ने मनी इन द बैंक लैडर मैच जीता था, लेकिन वो मिज के अगेंस्ट एक मैच में इस ब्रीफकेस को हार गए थे और इसके बाद मिज ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास रखा था 119 दिनों तक। इसके बाद 2021 में बिगी ने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीता था और उन्होंने इसे अपने पास रखा था 57 डेज तक। 2022 में ऑस्टिन थ्योरी ने मनी इन द बैंक जीता था और उन्होंने इसे कैश इन किया था 128 दिनों के बाद। 2023 यानी कि लास्ट ईयर डेमियन प्रीस्ट ने मनी इन द बैंक को जीता था और डेमियन प्रीस्ट ने अपने पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को रखा था 255 डेज तक। और अगर बात करें विमेंस मनी इन द बैंक की तो सबसे पहला मनी इन द बैंक यानी कि 2017 में जो मनी इन द बैंक लैडर मैच हुआ था उसे जीता था कार्मेला ने और उन्होंने इस ब्रीफकेस को अपने पास रखा था 287 डेज तक। 2018 में एलेक्सा ब्लिस ने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीता था और उन्होंने 2 आवर्स और 52 मिनट्स बाद ही इस कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन कर दिया था। इसके नेक्स्ट ईयर बेली ने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीतकर 1 आवर 25 मिनट्स के बाद ही उसे कैश इन कर दिया था। इसके बाद 2020 में मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीता था आस्का ने, लेकिन उन्होंने इसे कभी कैश इन ही नहीं किया क्योंकि बेकी लिंच ने अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को वैकेट कर दिया था, जिसके बाद आस्का बिना कैश इन किए ही रॉ वुमेन्स चैंपियन बन गई थी। इसके नेक्स्ट ईयर 2021 में निकी ऐश ने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीता था और उन्होंने नेक्स्ट डे ही इसे कैश इन कर दिया था। 2022 में लिव मॉर्गन ने मनी इन द बैंक को जीता था और उन्होंने 1 आवर 45 मिनट्स बाद ही इस कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन कर दिया था। लास्ट ईयर यानी कि 2023 में ईओ स्काई ने मनी इन द बैंक लैडर मैच जीता था और उन्होंने 35 डेज बाद इसे कैश इन किया था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।